नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सक्लूसिव उमेश। आज एक्सक्लूसिव उमेश हमेशा कोशिश करता है इतिहास दिखाने का और इतिहास सुनाने का। इसलिए आज हम चल आए हैं होरीनाभी राजबाड़ी के ठीक पास। ये देखिए मेरे पीछे होरीनाभी राजबाड़ी, क्या अवस्था है और तब क्या अवस्था था और अब क्या अवस्था है। तो आज अपने प्यारे दोस्तों को हम सुनाएंगे इस होरीनाभी का इतिहास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक्सक्लूसिवली उमेश चल पड़ा है होरीनाभी। ये कलकत्ता के नज़दीक गड़िया तरफ एक राजबाड़ी है होरीनाभी। हम लोग जा रहे हैं होरीनाभी जाने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा ईस्टर्न बाईपास होकर। दोस्तों, ये होरीनाभी का नाम होरीनाभी क्यों हुआ, इसका पीछे एक कारण है। होरीनाभी राजबाड़ी के यहाँ आगे आधी गंगा बहती थी। वहाँ के लोग हठात देखे कि गंगा में नारायण का एक मूर्ति नाभि तक डूबा था। इसको देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतना जोर गंगा का लहर चल रहा है, लेकिन भगवान को जो है गंगा छू नहीं पा रही है, नाभि तक ही उसका जल स्थिर है। हम लोग आ पहुंचे हैं 300 साल पुराना होरीनाभी राजबाड़ी के सामने, और ये देख के इस जगह का नाम रख दिया गया होरीनाभी। यानी होरीनाभी मतलब होरी उनका नाभि तक पानी था, इसलिए इसका नाम हुआ होरीनाभी। हाँ। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है होरीनाभी राजबाड़ी के ठाकुर दलान। ये यहाँ पर इन लोग का अब हम लोग चल रहे हैं होरीनाभी का और एक अट्रैक्शन, वो है दुर्गा दलान। दुर्गा दलान देखने लायक है, अपने आप में दुर्गा दलान कुछ कह रहा है। ये दुर्गा दलान हर राजबाड़ी का एक सिग्नेचर बोला जा सकता है। तो हम लोग आ पहुंचे होरीनाभी राजबाड़ी के दुर्गा दलान के सामने। दोस्तों, हम लोग आ पहुंचे हैं होरीनाभी राजबाड़ी के दुर्गा दलान के सामने। ये राजबाड़ी तैयार हुआ था 1752 में। इसको बनवाए थे श्री रामचंद्र घोष। उन्होंने कलकत्ते का एक फेमस परिवार सिंघ परिवार से होरीनाभी में ये जगह खरीदा था, और उसके बाद उनके परिवार यहाँ पर आकर बस गए। उन्होंने ये जगह पर बनवाए थे राजबाड़ी, उसके साथ इन लोग का कुल देवता का मंदिर जो था राधा कृष्ण मंदिर। जी हाँ, ये जो दुर्गा दलान जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा मनाया जाता है होरीनाभी के परिवार जन मिलकर। ये दुर्गा पूजा स्टार्ट किए थे श्री रामचंद्र घोष का बेटा नवीन चंद्र घोष ने पहले बार शुरू किया था ये दुर्गा दलान पर दुर्गा पूजा। तब यहाँ पर था 18 पिलर, अब बहुत सारा पुराई
टूट गए हैं। हाँ, ये जो 18 पिलर वाला जो दुर्गा दलान दिख रहा, ये उस जमाने में अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा दलान माना जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते थे दुर्गा पूजा देखने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा पूरा विश्व में विख्यात है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं पूजा देखने के लिए। दोस्तों, हम लोग जब ये मंदिर में या दुर्गा दलान पे आ रहे थे, हम लोग रुकते ही एक लड़का को देखा था, गेट के सामने बैठा हुआ है, पूरा स्कूल ड्रेस पे। हाँ, हम लोग उस लड़के से पूछे कि क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ कर क्यों हुआ? तो वो बोला कि मैं स्कूल से टिफिन के बाद मैं रोज यहीं बैठकर रहा करता हूँ। मैं जब उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? तो बोले नहीं, मैं स्कूल तो रोज जाता हूँ, पर टिफिन के बाद मुझे कोई बुलाता है यहाँ पर। तो हम बोले बुलाता है? कौन बुलाता है? बोले पता नहीं, पर कोई है जो हमको स्कूल में बैठने नहीं देता। टिफिन के बाद ही मैं चुम्बक की तरह खींचा चला आता हूँ इस दुर्गा दलान के पास। हाँ, वो लड़का शायद 13 या 14 साल छोटा बच्चा ही है, क्लास 8 में पढ़ता है। वो बोला वो जब स्कूल में जाते, वो सामने ही एक फेमस स्कूल है, नाम है मुरीनबी बॉयज हाई स्कूल, वो भी 200 साल पुराना स्कूल है। तो वो बोल रहा था जब भी जाते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल करने के लिए, उसको दिखाई देता है कोई सादा कपड़ा पहन के उसको पीछे पीछे आते हैं और उसको खाली बोलते हैं तुम आ जाओ राजबाड़ी के ठाकुर दलान पे, तुम आ जाओ। उसको बैठने ही नहीं देता। हाँ, तो वो हर रोज टिफिन के बाद आकर इसी जगह में बैठ जाता और ना जाने किससे बातें किया करता है। ये तो हम लोगों को भी पता नहीं वो किससे बातें करता था। लड़का छोटा बच्चा ही है, हम लोग उसको आप लोग के सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का एथिक्स के खिलाफ है। सामने हम लोग ला ही सकते थे, लड़का आके बोल भी सकता है, पर ये उचित नहीं लगा, इसलिए आप लोग को हम उसके बाद सुना रहे, उसको लेकर वीडियो नहीं करेंगे। हाँ, तो वो लड़का को हम लोग पूछा तुम स्कूल जाओ, वो बोल रहे आप लोग थोड़ी देर के लिए ये राजबाड़ी, ये ठाकुर दलान छोड़ दीजिए, आप लोग थोड़ा बाहर घूम के आइए, हमको वहाँ पर रहने दीजिए, आप लोग थोड़ा जाइए। इतना जिद कर रहा था लड़का, आप जाइए आप जाइए। हम लोग सोचे ठीक है, बच्चा है, थोड़ा अकेला रहना मांग रहा है, रहने दो, खेलेगा बोलेगा कुछ बात है। हम लोग थोड़ा अंदर जाके देख लेते हैं। हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पर कोई रहता है, तो एक्सक्लूसिव उमेश सब समय कोशिश करता है कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं, राजबाड़ी हो या जंगार बाड़ी हो, तो वहाँ के
सदस्य से बात करने की कोशिश करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना आप ताला वॉल पे, यहाँ पर एक समय बहुत भीषण आग लगा था। ये अभी तक उसी का चिन्ह, ना जाने यहाँ पर कितने लोग मरे होंगे इसका कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग आस्ते आस्ते भीतर की ओर जा रहे हैं, पता करने के लिए कि कोई है भी कि नहीं यहाँ पर। अगर कोई है तो मैं जरूर आप लोगों के सामने लाकर बात करूंगा। ये घोष परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये आसपास के लोगों से हम लोग को पता चला। पर हम लोग सुने हैं यहाँ कहीं एक खंडर के अंदर एक आदमी, कोई परिवार का कोई रिलेटिव होगा, वहाँ यहाँ पर रहते हैं। देखिए इतना बड़ा जगह पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है, अंदर कोई भी जा सकते हैं, जाके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर इतना करीब 1-2 एकड़ जमीन लेके इतना बड़ा राजबाड़ी है, पर यहाँ पर कोई आदमी नहीं है देखते। तो क्या करें, किसी से मिलने नहीं पाए, इसलिए हम लोग चले आए वहां से। दोस्तों, जब हम लोग भीतर से बाहर की तरफ आए, मैंने ठाकुर दलान के सामने, तो मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो लड़का जोर जोर से हाथ हिलाकर किसी से बात कर रहा था, मानो कोई उसके सामने खड़ा होकर जैसे बात करता है, उसी प्रकार वो लड़का भी बात कर रहा था। हम तो एकदम ही डर गए, बोले ये असंभव वाली बात कैसे हो गई। सच में दोस्तों, विश्वास कीजिए ऐसा ही हम लोग के साथ हुआ था। आप लोग सोचे होंगे कि ये लड़का आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे। सॉरी, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। जो भी है, लड़का को देख के तो मानो लग रहा है उसके सामने कोई बैठने के दाहिने तरफ बैठा हुआ है लड़का। ये है लड़का, थोड़ा सा दिखा है आप लोग को, थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग। मेरी नाभि पे आकर मेरा नाभि उड़ गया। मैं तो डर से थर थर कांपने लगा और मैं भागा वहां से। 1, 2, 3। राजबाड़ी के दुर्गा दलान से हम लोग भाग के चले आए। आकर पहुंचा ये भोरेनाभी के और एक ऐतिहासिक स्थल पर। यही है राजबाड़ी का एक पार्ट, जहाँ पे बंगाल के पहला मौलिक नाट्य यहाँ पर परिवेशन किया गया था। ये दल का नाम था भोरेनाभी बंग नाट्य समाज। बंगाल के सुप्रसिद्ध नाट्यकार पंडित रामनारायण तर्करत्न ये भोरेनाभी राजबाड़ी के अंदर अपना रिहर्सल करते थे। और आज भी ये बंगीय नाट्य समाज बोल के जो नाट्य दल है, ये भोरेनाभी राजबाड़ी के अंदर इन लोग रिहर्सल करते हैं। और ये जो ग्रुप है आज भी नाट्य परिवेशन करते हैं। नाटक थिएटर इन लोग का मेन अट्रैक्शन आज भी। भोरेनाभी के जमींदार
ये रथ को बनवाए थे सन 1932 में। ये रथ पूरा लोहा का, और इसको बनवाए थे यहाँ के जमींदार श्री नवीन चंद्र घोष जी ने। ये रथ अपने आप में एक विशाल रथ और बहुत ही भारी रथ है, पूरा लोहा से बनाया गया ये रथ। और इसी रथ पर बैठकर इन लोगों के कुल देवता राधा माधव घूरा करते थे हरी नाभि पे रथ के समय। ये रथ को टानने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और ये रथ को टानने के लिए मिनिमम 50 आदमी लगता था, तब कहीं जाके ये रथ हिलता था और आगे बढ़ता था। अब सब कुछ इतिहास और एक ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग आ पहुंचे। ये है ये परिवार के शिव मंदिर। यहाँ पर 2 शिव मंदिर था। अब दोनों का ही हालत खराब, पर लोकल लोग मिलके एक शिव मंदिर को थोड़ा बहुत रेनोवेशन करने का कोशिश की। एक जो का हालत बहुत ही खराब, सेकेंड को थोड़ा बहुत रेनोवेशन किया गया, जबकि इन लोग अपना शिवरात्रि और सावन के महीना में शिव जी को पानी चढ़ा सके। यही है हरिनाभि राजबाड़ी का ही 2 शिव मंदिर। अब टाइम हो चुका है, हम लोग को जाना होगा इन लोग का मेन मंदिर देखने के लिए। चलिए हम लोग के साथ। दोस्तों, ये हरिनाभि राजबाड़ी का कुल देवता का मंदिर है। यह मंदिर देखने का सौभाग्य एक्सक्लूसिव उमेश को हुआ है, क्योंकि हरिनाभि के जो कुल देवता है, यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है अंदर आने के लिए। पता नहीं, लगता है स्वयं राधा माधव और राधा रानी हम लोग को इनवाइट किए हैं आकर देखने के लिए। तो हम लोग आज बहुत भाग्यवान हैं जो हम लोग ये मंदिर के अंदर आए हैं। हाँ, यूट्यूब में पहले बार कोई हरिनाभि राजबाड़ी के कुल देवता का मंदिर के अंदर घुस पाए। हो सकता है भगवान का कृपा है, इसलिए हम लोग को उन्होंने दर्शन देने का निर्णय किया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं इन लोग का कुल देवता राधा माधव और राधा रानी जी। ये मंदिर के बारे में बहुत सारे बात हम लोग सुने हैं आसपास के लोगों से। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल हे दया। दोस्तों, इस मंदिर का एक रहस्यमय कहानी है, आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मंदिर में जब सूरज उगता है तो मंदिर का फाटक खुलता है,
और सूरज जब अस्त होता है तो मंदिर का फाटक भी बंद हो जाता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण जी का मना है यहाँ पर लाइट जलाना। यहाँ पर कोई भी प्रकार का लाइट नहीं जलाया जाता है। ये लोग सूरज के रोशनी में उठते हैं और सूरज अस्त होने के लाइट से सो जाते हैं। यहाँ हम लोग आ पहुंचे मंदिर के प्रांगण के अंदर। यही पर्टिकुलर नाट मंदिर है। यहाँ पर वो जो वंगीय नाट्य समाज रिहर्सल करते थे पहले। आमफान में बहुत ये डिस्ट्रॉय हुआ मंदिर, पर राधा कृष्ण का मंदिर को कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए चारों तरफ आग भी लग चुका है, पर मंदिर का जो मेन देवता है उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का लाइट का परमिशन राधा कृष्ण अभी तक नहीं दिए है। हम लोगों को अंधकार में ही जो है इन लोगों का दर्शन करना पड़ेगा। अब पुरोहित जी बोले थे कि आप लोग कोई भी प्रकार का लाइट मत यूज करिएगा। हम लोग बोले ठीक है, देखते हैं। तो ये देखिए आगे राधा और कृष्ण जी अंधकार में हम लोग दिखा रहे हैं। फिर भी हम सोचे कि व्यूअर्स देखेंगे कैसे, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सोचते सोचते क्या करूं, तो एक बार रिस्क ले ही लेता हूँ। मैं फ्लैशलाइट जला दिया। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए राधा कृष्ण को। और भी यहाँ पर इन लोग के देवी देवता हैं, लेकिन मेन कुल देवता जो है राधा कृष्ण है। ये देखिए कृष्ण जी का मुरली भी यहाँ नहीं है और राधा पास में खड़ी है, कृष्ण जी वहाँ पर खड़े हैं। बोलते बोलते पंडित जी बोले लाइट क्यों जलाए, और हठात हम लोग देखे हम लोग के आंख के सामने से राधा जी गायब हो गए। ये एक अलौकिक घटना दोस्तों, ये एक रियल का सिर्फ एक्सक्लूसिव इमेज ही कर दिखा पाया है ऐसा घटना। और हम लोग डर से यहाँ से बाहर निकल गए। पंडित जी बोलने लगे कि ये आप लोग बहुत गलत किए, अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा। मैं बारण किया था कि आप लोग लाइट मत जलाइएगा, लेकिन फिर भी जलाए। हम लोग बोले थोड़ा देर यार, अचानक मंदिर का फाटक बंद हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग को लगा, हम लोग बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु हम लोग को क्षमा कर दो, हम लोग से अगर कोई गलती हुआ तो हम लोग को क्षमा कर दो। पुरोहित मशाई बोले कि नहीं, अब आप लोगों को एक क्षण भी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। आप लोग तो तुरंत अब ये मंदिर छोड़ देना होगा, क्योंकि उस टाइम घड़ी में बज रहा था 6 बजने को 5 मिनट बाकी। राधा कृष्णा से माफी मांगकर हम आ गए बाहर की तरफ, यानी मंदिर का मूल गेट से बाहर मेन रास्ता पर। और जब हम लोग मेन रास्ता पे पहुंचे तो मंदिर के मूल गेट के ठीक बाएं तरफ में उस घड़ी मूर्ति बनाया जा रहा था सरस्वती पूजा के लिए। बहुत सारे सरस्वती पूजा का मूर्ति वहां पर रखा गया था। तो जो मूर्तिकार बना रहे थे मूर्ति, हम लोग उससे बात की। वे लोग बताए कि हाँ, यह मंदिर अपने आप में एक अलौकिक मंदिर है। एक दिन एक जो है व्यक्ति इस मंदिर के अंदर शाम को 6 बजे घुसने का कोशिश किया, तो वो ऊपर से अचानक गिरकर उनका हाथ और पैर दोनों ही टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद किसी को घुसने का परमिशन नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त कृष्ण और राधा यहाँ पर लीला करते हैं, जैसे वृंदावन में किया करते हैं। तो दोस्तों, यह एक अलौकिक घटना हम लोग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो देख लीजिए हरिनबी का कृष्ण मंदिर।
दोस्तों, मंदिर से तो बाहर आ गए, भगवान से माफ़ी भी मांग ली और तब लग गया हम लोगों को भूख। तो क्या खाए? तो हम लोग चलाए ठीक हरिनवी मंदिर के उल्टे साइड में एक दीदी का दुकान देखने को मिला। ये दुकान का नाम है हरिदा का दुकान। हरिनवी के जमींदार यहाँ पर आकर खाया करते थे पूरी और सब्जी, बहुत ही टेस्टी और स्वाद इतना कि मुंह से ये स्वाद जाएगा ही नहीं, इतना स्वाद। यहाँ हम लोग ये दीदी लोग से बात कर रहे थे, ये लोग क्या क्या आइटम बनाते हैं। ये लोग शाम के वक्त जो है बेगुनी, आलू चप ये सब बनाते हैं और पूड़ी, आलू दम, घुगनी ये शाम का वक्त बनता है और पूड़ी का दाम है मात्र 1 रुपया। 1 रुपया में पेट भर के पूड़ी और सब्जी आप खा लीजिएगा। और चाय भी यहाँ पर मिलता है और सुबह का वक्त जो है ब्रेड, ऑमलेट, टोस्ट, उसके बाद घुगनी, मूढ़ी सब आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अब हम लोग को निकल जाना पड़ेगा। शाम हो गया। हरिदा का दुकान का टेस्टी कचौरी सब्जी खाने के बाद अब निकल पड़े घर के लिए। ये लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, ये है सुहासिनी गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ पर बंगाल के प्रसिद्ध राइटर श्री विभूतिभूषण बंदोपाध्याय पढ़ाया करते थे। 2 साल पढ़ाए ये स्कूल में। तो ये पॉजिटिव नोट पे आज के लिए हम लोग का वीडियो इतना है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर दीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन टिपना एकदम ही भूलिएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।